नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। आप लोग जो इंतजार कर रहे थे कि 5 तारीख से एग्जामिनेशन होने वाली है, अभी वो पेपर तत्काल नहीं होगी, उसको अभी स्थगित ही रखा जाएगा। और 2 मंथ, पूरे अप्रैल पूरे मई, जहां तक मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन ये पॉसिबल नहीं है। और इस एग्जामिनेशन को होने में शायद मिड जून के बाद जून या जुलाई की फर्स्ट वीक में यह एग्जामिनेशन हो पाएगी, क्योंकि जो इलेक्शन है, इलेक्शन के समय जब तक इस रिजल्ट को पूरा नहीं घोषित किया जाता है तब तक ये इलेक्शन का, तब तक एग्जामिनेशन होने वाली नहीं है। और बहुत सारा जगह पर घूम रहा है एनआईओएस का गजट। क्या ये गजट में एनआईओएस आने वाला है? बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसा चीज चल रहा है कि एनआईओएस गजट में आने वाला है, एनआईओएस को हम ला देंगे, एनआईओएस को हम फिर से जिंदा कर देंगे, फिर से गजट बन रही है, गजट आने ही वाली है। बहुत तरह का ऐसा न्यूज आया है कि नहीं, बच्चे लोग भी सोच रहे कि अगर एनआईओएस आ जाती है तो चलो ठीक है। तो लगभग 14 लाख कैंडिडेट है, बिहार में ही लगभग 3.5-4 लाख एनआईओएस कैंडिडेट है। तो एनआईओएस कैंडिडेट आपको मैं बता देता हूं कि भाई, आप लोग के साथ सरकार गजट लाने की तो बात दूर की है, डबल बेंच की फैसला ऑलरेडी हो चुकी है और एनआईओएस का मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। और जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हो जाता है वो ऑलरेडी हो जाता है, उसको दोबारा गजट में ला ही नहीं सकते हैं। मान लीजिए कि कसाब को फांसी हुआ, याकूब मेमन को फांसी हुआ, तो जब सुप्रीम कोर्ट उसको दे दिया फैसला, तो फिर फैसला दे ही दिया। उसको फिर से गजट में लाने के लिए या लोकसभा में जाना पड़ेगा और राज्यसभा में जाना पड़ेगा, कानून बनाकर पास करनी पड़ेगी, तब जाकर यह गजट में आएगा। अगर कोई कहेगा कि हम सुप्रीम कोर्ट से ला देंगे, तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से लाने के लिए जो लोग कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से ला देंगे, उत्तराखंड में जब केस हुई थी, ये लोग ऑलरेडी आईए फाइल करके वहां भी प्रेजेंट हो चुके थे। हर जगह पार्टी मेंबर बनके और आप लोग को बर्बाद करने के लिए सबसे पहले जो भी सदस्य एनआईओएस का दृष्टिपटल को देख रहे हैं, जो भी सदस्य एनआईओएस को देख रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो गजट तो दूर की बात है, सोचिए भी मत कि आपके बारे में यह चीज आएगी, कि यह गजट आएगी, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से मैटर डिसाइड हो चुकी है। और हम झूठ नहीं बोलेंगे, इस बात को आप लोग 100% सही समझ लीजिए, क्योंकि जो मैटर डिसाइड हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में, उसको अब गजट में अगर लाती है सरकार, तो उसके लिए कानून बनता है। मान लीजिए कि 11 अगस्त के दिन बीएड चला गया, खत्म हो गया, अब हम जबरदस्ती आ जाए और कहे कि नहीं, हम बीएड को फिर से 125 में शामिल करा देंगे, जबरदस्ती कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, वो मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका। और जब मैटर डिसाइडेड सुप्रीम कोर्ट से हो जाती है, तब उसको गजट में अगर लाना रहता है तो उसके लिए कानून बनता है लोकसभा और राज्यसभा से। जब कानून बनेगा तभी गजट में आएगा, इस तरह से वो गजट में नहीं आएगा। तो 3-3.5 लाख लोगों के लिए जो एनआईओएस कैंडिडेट है, उनके लिए तो वन टाइम देखा जाए तो यह कोर्स था। और गजट में वही कोर्स आता है जो लगातार चलती है। जैसे मान लीजिए बीएड कोर्स है, तो बीएड अब इस मान लीजिए कि चल रही है, तो 2 साल का कोर्स है, तो फिर अगला बार भी आपके छोटे भाई भी बीएड कर सकते हैं, उससे छोटे भाई भी बीएड कर सकते हैं, घर के छोटे छोटे मेंबर जो आने वाले समय में बीएड कर सकते हैं। लेकिन यह जो एनआईओएस थी वह वन टाइम कोर्स थी। 2017 में इसकी वैकेंसी आई थी और 2019 तक ये चली थी। तो गजट में कोई चीज तभी आता है जब वो लगातार मोशन में रहता है, चलते रहता है वो कोर्स। तो गजट में तभी एनआईओएस डीएलएड आती जब लगातार, जैसे 19 से 21 हो जाता है, 21 से लेकर 23 हो जाता, फिर 23 से लेकर 25 हो जाता। तो ये डीएलएड का जो क्षेत्र गजट में तभी आता है जब ये लगातार मोशन में रहती है। वन टाइम कोर्स था, उस कोर्स को करने वाले जो लोग थे वो नियोजित शिक्षक थे, जो लोग अनट्रेंड टीचर थे, उन लोगों के लिए कोर्स था। यह सुप्रीम कोर्ट की फैसला बताई गई है। और साथ साथ जो एनआईओएस कैंडिडेट के बारे में जो चंदा उगाही हो रहा है, बहुत लोग कहेंगे कि हम गजट में ला देंगे, तो जहां तक मुझे जानकारी है मैं बता दिया कि गजट में क्यों नहीं आएगा, और गजट में आएगा तो कैसे आएगा। लोकसभा और राज्यसभा से अगर आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी हैं, तो अगर चाहेंगे तो वही लोग मिलकर, सारे लोग मिलकर इसको कानून बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये मैटर डिसाइडेड हो चुका है। जब भी आप अगर केस लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो अपना केस का नंबर, डायरी नंबर जब बोलिएगा तब बोलेंगे जज साहब की ऑलरेडी दिस मैटर इज डिसाइडेड, ऑलरेडी सुनवाई हो चुका है इस मैटर पे, आपकी डायरी नंबर की सुनवाई हो चुकी है, अब इसमें क्या सुनवाई करना है। रिव्यू पिटीशन फाइल कीजिएगा तो उसी समय आपका केस डिस्पोज हो जाएगा, क्योंकि कानून और गजट में तभी आएगा जब लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर इसको गजट में लाएंगे, तभी आ पाएगा। इस तरह से नहीं आ सकता है। और बहुत लोग आप लोगों को भरमाएंगे, कहेंगे कि नहीं ये कानून बना देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बहुत तरह लोग का चंदा लेंगे। और मैं बता देता हूं कि केवल चंदा उगाही ही होगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, केवल चंदा उगाही होगा। चाहे जो भी मेंबर आपको दिलासा देते कि नहीं हम एनआईओएस की तरफ से लड़ लेंगे, हम कानून बना देंगे, हम ला देंगे, तो ये गलत चीज है।
ये गलत चीज है। लगातार ये 3-4 दिन से देख रहे थे, लगातार इस पर फोन कॉल्स भी आ रही थी। तो मैं आप लोग को रूबरू करा देता हूं और मैं आपको बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड हो गया है वो डिसाइडेड हो गया है। और साथ साथ आप देखे होंगे कि इसमें डबल बेंच के फैसला आई हुई है। ऑलरेडी जो बिहार सरकार बहाली में टीआरई 1 में जो बहाल कराए हैं शिक्षक, जैसे मान लीजिए कि 11 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच में बहाली हुई थी टीआरई 2 में। तो टीआरई 2 में जो बहाली हुई थी उसमें छठ, दीपावली, होली सारा चीज को देखते बहाली करा दिया गया था। तो उसमें भी देखा जाए तो इस जजमेंट को सामने आपके सामने देखिए, उत्तराखंड में ही 31/1/2023 से लागू है। जो जजमेंट एक तरह से देखा जाए तो केबीएस में भी लागू था और केबीएस वाले क्या किए, पूरे एनआईएस कैंडिडेट को निकाल दिए, पूरे बीएड कैंडिडेट को निकाल दिए और फ्रेश कैंडिडेट जो डीएलएड 1 to 5 में है उनको नौकरी करने के लिए केबीएस में मौका मिला है। और उसी दिन से जजमेंट लागू है। लेकिन बिहार सरकार पर 31/1/2023 से लागू नहीं होकर बल्कि थोड़ा देरी से लागू हुआ है। जबकि एमजेसी का केस एनआईएस को निकालने के लिए एक पटना हाईकोर्ट में छठे चरण वाले लोग ही किए थे। उस केस को अभी खोले नहीं है वो लोग, उन लोग खोलेंगे जो रेगुलर डीएलएड वाले हैं। तो शायद छठे चरण से एनआईएस रहेगी या नहीं रहेगी इसका कोई दायित्व तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन केस का मैटर है, सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का मैटर है। लेकिन जो मैटर डिसाइडेड हो चुका है उस मैटर के बारे में मैंने आप लोग को समझा दिया। तो किसी को एक पैसा कहीं भी अगर चंदा देना है तो अपना तर्क के अनुसार दीजिए कि जो मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है तो क्या इस मैटर को फिर से हम सुनवाई करा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में? जब मैटर हमारी सुनवाई हो चुकी है कि चलो ठीक है ये मैटर था, मैंने सुनवाई कर लिया, अब इसके लिए गजट में तभी ला पाएंगे जब लोकसभा में और राज्यसभा में कानून बनेगा। आप लोग को यह बात समझ में आ गई। और बात रहा एनआईएस वाले भाई, आप लोगों को कोर्स कराया गया, आप लोग कोर्स किए सरकार के द्वारा, लेकिन ये 1 टाइम कोर्स था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 टाइम कोर्स था और 1 टाइम कोर्स के अनुसार इसको गजट में तभी लाया जाता जब ये लगातार कोर्स चलते रहते। लेकिन एक बार आया और खत्म हो गया। तो इसको कोई अगर बरगलाता है और बताता है कि नहीं हम ला देंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो आपकी तर्क क्या कहती है? आप अपना तर्क कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपना तर्क जरूर बताइए और मुझे भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई आपको बरगलाता है, कोई आपको अगर कहता है कि नहीं आप जो कोर्स जो है इसको हम गजट में ला देंगे, हम चैलेंज करते हैं, तो चैलेंज करने से गजट में नहीं आता है। लोकसभा में और राज्यसभा में इसको पास कराना पड़ेगा। और ये लगातार कोर्स चलते रहती, जैसे 17 से 19 चला, 19 से 21 चलता, 21 से 23 चलता, 23 से 25 चलता, तब ये गजट में आने की नाम चलो ठीक है, तब मान भी जाते 1% की गजट में आती। लेकिन ऑलरेडी ये मैटर डिसाइडेड हो चुका है और आप लोग का तर्क अब आगे क्या कहता है इस पे आप लोग सोचिए। और एनआईएस वाले भाई आगे अब बता देते हैं आपसे कि आप लोग थोड़ा समझदार बनिए और साथ साथ ये भी कहेंगे कि जो लोग इस खबर से रूबरू नहीं हो पा रहे हैं उनके पास भी इस खबर को भेजिए, साथ साथ वो भी रूबरू हो जाए, वो भी इस चीज को समझ जाए, क्योंकि समझने के बाद ही आपको तर्क खुलेगी और तर्क के माध्यम से ही कोई काम कीजिएगा, क्योंकि आप एक स्किल्ड पर्सन है। धन्यवाद सारे लोग को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो लोग की आंख नहीं खुली हुई है उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।